इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर है। ईडी ऑफिस से निकले रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा ने लगभग 6 घंटे उनसे पूछताछ हुई है। ईडी ने लैंड डील स्कैम के मामले में ये पूछताछ की है और कल फिर से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ ईडी की टीम करेगी। आज की ये बातचीत, आज की ये पूछताछ लगभग 6 घंटे चली है और कल फिर से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी। पिछले 2 दिनों से वाड्रा से ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है। ईडी ऑफिस से इस समय रॉबर्ट वाड्रा निकल चुके हैं। ये दफ्तर के बाहर की तस्वीर है। ईडी ऑफिस के बाहर जो है वहां से निकल चुके हैं इस समय रॉबर्ट वाड्रा। ईडी ने लैंड डील स्कीम के मामले में ये सुनवाई की है। ये पूछताछ इस समय चल रही है। कल फिर से रॉबर्ट वाड्रा की पेशी इस पूरे मामले को लेकर होगी। लैंड डील स्कैम मामले में लगातार रॉबर्ट वाड्रा ईडी के निशाने पर हैं और ईडी उनसे लंबी पूछताछ कर रही है। कल भी लंबी पूछताछ हुई, आज भी 6 घंटे पूछताछ हुई और कल का फिर से दिन तय किया गया ईडी की तरफ से जब रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी। गुरुग्राम से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। लैंड डील स्कीम मामले से जुड़ा हुआ मामला, जिसमें फंसते हुए रॉबर्ट वाड्रा नजर आ रहे हैं। ईडी की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। उस समय कैसे ये डीलिंग की गई, उसके बदले क्या दिया गया, ये तमाम बातें निकालने की कोशिश ईडी की टीम कर रही है। आज की जो पूछताछ थी रॉबर्ट वाड्रा से, वो खत्म हो चुकी है। अब कल फिर से इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ होगी। पिछले 2 दिनों से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ ईडी की टीम कर रही है। आज फिर 6 घंटे ये पूछताछ चली है और अब कल एक बार फिर से पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से होगी। कल का भी दिन तय किया गया है। इंदर यादव मेरे सहयोगी कनेक्टर हैं। इंदर, अब तक मामले में क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है? सूत्रों ने क्या कहा? देखिए, अगर हम सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि देखिए ईडी बहुत जल्द इस पूरे मामले में कुछ और लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। वो चाहे डीएलएफ ग्रुप से हो सकते हैं या फिर हम बात करें जो बिचौलिया लोग थे, जिन लोगों ने ये लैंड डील करवाई थी, उन लोगों से भी ईडी जो है वो पूछताछ कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इस पूरे मामले पर ईडी पूछताछ पहले कर चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ईडी एक्शन मोड में है, रॉबर्ट वाड्रा को आज दूसरे दिन भी बुलाया गया था और एक बड़ी खबर यह है कि रॉबर्ट वाड्रा को कल भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो कल भी रॉबर्ट वाड्रा 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और उनसे दोबारा पूछताछ होगी। अगर हम बात करें तो देखिए 2 दिन में तकरीबन 12 घंटे के आसपास रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो चुकी है इस पूरे मामले में, क्योंकि देखिए ये गुरुग्राम के शिकोहपुर का मामला है, जहां पर तकरीबन 3.5 एकड़ जमीन जो थी वो 7.5 करोड़ के आसपास के दाम में खरीदी गई थी और उसके बाद डीएलएफ ग्रुप को यह जमीन मोटे दाम में बेच दी जाती है और जिसकी कीमत तकरीबन 58 करोड़ के आसपास थी। और उसी के बाद ईडी इस पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज करती है और अब ईडी एक्शन मोड में है। तो कई लोगों पर इस वक्त जो है ईडी की निगाहें हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में कई और लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। कई बड़े सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को और जिस कंपनी ने ये जमीन दोबारा खरीदी है यानी कि डीएलएफ, इनको कैसे पता था कि आने वाले टाइम में इस जमीन के रेट इतने बढ़ने वाले हैं? या तो ये प्री प्लानिंग थी या फिर सरकारी लोग इसमें इन्वॉल्व थे या फिर कहीं पॉलिटिकल प्रेशर था पूरे मामले को लेकर और लैंड यूज चेंज करके ये जमीन जो है रॉबर्ट वाड्रा को दी गई और जब जमीन के दाम बढ़े तो उसके बाद मोटी कह सकते हैं कि बढ़े हुए दामों पर ये जो जमीन थी वो डीएलएफ ग्रुप को बेच दी गई। तो मुझे लगता है कि ईडी आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से भी इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। तो बहरहाल रॉबर्ट वाड्रा से कई मामला सवाल जो है वो कम पूछे दाम जा रहे में हैं। खरीदे गए जमीन का है और इसको ज्यादा दाम में बेचा गया, यही पूरा मामला है और डीएलएफ इस जमीन को खरीदती है। तो डीएलएफ का इन्वॉल्वमेंट इस केस में कितना हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो ईडी क्या डीएलएफ तक भी पहुंचेगी, उनसे भी बातचीत और पूछताछ की जाएगी? देखिए शिखा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो ईडी के टारगेट पर इस पूरे मामले में कई और लोग हैं। रॉबर्ट वाड्रा से देखिए लगातार पूछताछ पहले भी हुई है और आज दूसरे दिन की भी पूछताछ उनसे हुई है। हालांकि मीडिया से वो मुखातिब नहीं हुए, लेकिन उनका साफ तौर से कहना है कि उन्होंने कोई भी अनियमितता इस डील में नहीं की है और एजेंसीज उन्हें परेशान कर रही हैं, और जिसको लेकर आज हमने राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक बड़ा प्रोटेस्ट कांग्रेस की तरफ से भी देखा था। तो कहीं ना कहीं देखिए
ईडी की जो निगाहें हैं वो कई और लोगों पर है। वो चाहे डीएलएफ के जो आला अधिकारी हों उनसे पूछताछ हो सकती है, किन लोगों ने ये लैंड डील कराई उनसे भी पूछताछ हो सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस टाइम हरियाणा के सीएम थे तो उनसे भी एक बार दोबारा पूछताछ इस पूरे मामले में हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, लैंड यूज जब चेंज किया गया तो कृषि जमीन को किस तरीके से लैंड यूज चेंज करके वहां पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए सरकार की तरफ से दिया गया, तो उसमें आला अधिकारी कौन कौन शामिल थे, किन लोगों ने लैंड यूज चेंज किया, ईडी उनसे भी पूछताछ कर सकती है। शिखा, इस पूरे मामले में कई ऐसे लोग हैं जो टारगेट पे हैं और ईडी जल्द ही उनको भी समन करके पूछताछ के लिए बुला सकती है। और ऐसा भी देखिए, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में जितने भी लोग शामिल थे, ईडी उन लोगों को बुलाकर रॉबर्ट वाड्रा के सामने भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि देखिए लगातार ईडी एक्शन मोड में है। कल तीसरा दिन है, तो ऐसे में कल तीसरे दिन भी शिखा रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने बुलाया है और कल रॉबर्ट वाड्रा 11 बजे दोबारा ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। अच्छा इंदर, कोई पॉलिटिकल फिगर भी है जो इसकी जद में आ सकता है? देखिए, पॉलिटिकल फिगर की अगर हम बात करें तो साफ तौर से देखिए कुछ जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं या फिर उनके कुछ करीबी लोग थे, या फिर ये जो पूरी डील है किस तरीके से हुई, क्या डायरेक्ट इसमें सरकार के लोग इन्वॉल्व थे या फिर ये डील किसी अलग तरीके से की गई, या फिर जो अभी इस पूरे मामले में जो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी है उसका नाम आ रहा है, तो क्या किसी विदेशी कंपनी का इसमें इस्तेमाल किया गया या विदेशी फंड का इस्तेमाल किया गया। तो कई सारे जो अहम सवाल हैं इस वक्त जो ईडी है वो रॉबर्ट वाड्रा से पूछ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईडी की जांच के दायरे में कुछ और लोग भी जल्द आएंगे और ईडी उनसे भी पूछताछ करेगी। शिखा।